नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज दीपावली है, तो दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले आपको व आपके परिवार को बधाई देना चाहता हूँ और मेरी सारी जो शुभकामनाएँ हैं आपके साथ में। आप अच्छे से सेलिब्रेट करें, आप अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में अच्छे से सेलिब्रेट करें, ठीक है? तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आपको एक डबल धमाका लेकर आया हूँ, जो कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, 72,000 प्लस पोस्ट एसएससी जीडी के बारे में मैं बात करूंगा। और अभी जो इससे पहले वाली का मेडिकल चल रहा था, जो अक्टूबर में समाप्त हो चुका है। पास फेल जो भी होना होगा हो चुके होंगे, ठीक है? वो ट्रेनिंग पर उनका दिसंबर या जनवरी में सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। मेरिट लग जाएगी दिसंबर में, जनवरी या फरवरी में उनका ज्वाइनिंग लेटर आके मार्च में वो लोग चले जाएंगे, ठीक है? जो पास होंगे उनके लिए भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो फेल हो जाएंगे उनके लिए बहुत सारे चांस हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया। अगर ग्रेजुएशन कर लिए होगा तो सीजीएल, सीपीओ, इनके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं, आने वाली भी होंगी और एग्ज़ाम भी होने वाला है सीजीएल और सीपीओ का, ठीक है? उसके लिए हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है, आप तैयारी करिए, ठीक है? और जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं और उनका एसएससी जीडी में सपना है, तो उनके लिए बताऊंगा कि जो 72,000 वैकेंसी हैं दिसंबर में आ जाएंगी आपकी, और जनवरी तक 1 महीने लगभग फॉर्म पड़ेगा, ठीक है? तो 1 महीने फॉर्म पड़ेगा, उसका जस्ट 3 महीने के बाद में आपका पेपर हो जाएगा। आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है? तो उसको किस तरीके से पास करना है, पास करना ही नहीं बल्कि 80 प्लस नंबर लाना हमारी एक चुनौती होगी। और इस चुनौती को बड़े आसान तरीके से मैं बताऊंगा और आप अच्छे से इसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? क्यों 80 प्लस बता रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप 90 प्लस 94 95 तक ले जाते थे, ठीक है? मैं इस एसएससी जीडी में 2 बार सेलेक्ट हूँ और मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं अपने जैसी तैयारी बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी विदाउट किसी कोचिंग के, ठीक है? तो चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे 72,000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है? आज तक की सबसे ज्यादा पोस्ट है, आज तक रिकॉर्ड रहा एसएससी जीडी का, इतनी पोस्ट नहीं आई, ठीक है? तो 80 प्लस मार्क्स लाने की आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको बुक्स बताऊंगा कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। आपको रिसोर्सेज जो है, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको मिनिमम बुक्स बताऊंगा जिससे कि आप 80 प्लस मार्क्स लेकर आए, ठीक है? जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? मेरे 88 नंबर आए थे, ठीक है? और किस तरीके से आए थे वो बताऊंगा, ठीक? अब देखिए, आपकी 72,000 पोस्ट आ जाएंगी अब आपके अगले 1 महीने के बाद, यानी कि दिसंबर में 1 महीना आपको मिलने वाला है। 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई के लिए, ठीक है? फॉर्म अप्लाई के लिए 1 महीने मिलेगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप आज से ही दीपावली के बाद से तुरंत अवेयर हो जाइए, ठीक है? हमारे चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी की बहुत तगड़ी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको हिंदी आपकी कंप्लीट कराई जा चुकी है, हिंदी आपकी कंप्लीट कराई जा चुकी है। मैथ आपका एसएससी जीडी से कहीं ऊपर आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट है बाकायदा बनी हुई, आप उसमें से देखिए और कंप्लीट कर लिए। जीएस आपकी आधी कंप्लीट हो चुकी है, जीएस आपकी आधी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके यहीं कवर हो जाएंगे। रीजनिंग बची, रीजनिंग के लिए बताऊंगा किस तरीके। अब देखिए, अब ये तो मैंने अपने चैनल का थोड़ा प्रचार कर दिया कि भाई हमारे चैनल पे ये सब चीज़ें हैं, ठीक? ठीक है? अब देखिए, आपको स्ट्रेटजी केवल 2 या ढाई महीने की बनानी है, 2 या ढाई महीने की बनानी है, और 2 ढाई महीने में बड़े आराम से आप 80 प्लस स्कोर करके आएंगे। देखिए कैसे। आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो हैं हिंदी या फिर इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी या इंग्लिश। इसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है? दूसरा है आपका जीएस, ठीक है? जीएस जी के टाइप की होगी,
ठीक है, स्टडी टाइप की नहीं होगी, जीके टाइप की होगी। और तीसरा है रीजनिंग। ठीक है, चौथा है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, इसके भी 25 होंगे, इसके भी 25 होंगे, और इसके भी 25 होंगे। ठीक है, टोटल समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा इसका सीबीटी। ठीक है, और इसमें 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये सब आपको बेसिकली पता ही होगा। अब आपको स्ट्रेटजी कैसे करके बनानी है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही होता होगा कि मैं कैसे करके पढूं, कौन कौन सी किताबें पढूं। सबसे पहले आप टारगेट, इंग्लिश को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप हिंदी में करिए। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में करिए। आप उम्मीद करता हूं कि इसको सबसे पहले आप टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान रहता है। इसमें 25 क्वेश्चन बहुत सरल सरल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको टारगेट कर लेना है बिल्कुल सही तरीके से। आप इसको छोड़ दें बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग को टारगेट करना, मैथ को टारगेट करना, 3 सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से टारगेट कर देना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट को अच्छे से टारगेट कर देना है। अभी मैं समय बताऊंगा कि किस किस को कितना समय देना है। जीएस को क्या करना है, जीएस आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आपने एक लाइन पढ़ी लूसेंट की, ठीक है, एक लाइन में कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप 2 मिनट उसको एनालिसिस कीजिए और अपने मन से क्वेश्चन निकालिए किस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो आने वाले एग्जाम है या फिर ये एसएससी जीडी है, ठीक है, इसमें पॉइंट से ही क्वेश्चन उठाता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल पहले चैप्टर की पहली ही लाइन से क्वेश्चन उठा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में रीजनिंग। रीजनिंग आप बहुत ज़्यादा मास्टर रीजनिंग के चक्कर में ना रहें, इसमें गिने चुने चैप्टर्स आते हैं तो उसको आप कवर कर लेना। ठीक है, बचा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैथमेटिक्स जो है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल पर इतना डीपली पढ़ाया गया है कि आपको जो अप्रोच है वो एग्ज़ाम की अप्रोच बताई गई है। आपको कम समय में आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे और विजय सर से आप मैथ पढ़ते हैं तो आप ये 25 क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, आप 10 मिनट के अंदर अंदर इसको कर देंगे। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। ठीक है, इतना अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में जो फाइनल एग्जाम अप्रोच होती है वो बताइए। उसके बाद में जो हिंदी बची, हिंदी हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है रवि सर के द्वारा पढ़ाया गया है और उसमें से एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आपकी जीएस बची। जीएस में पॉलिटी और ज्योग्राफी मेरे द्वारा पढ़ाई गई है। आप ज्योग्राफी पढ़ना और पॉलिटी, ठीक है, उसमें से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा और ये जीएस स्टैटिक्स टाइप पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस आपको स्टैटिक्स टाइप के पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट पढ़ लेना है, कॉन्टिनेंट में एक या दो क्वेश्चन कॉन्टिनेंट से पूछे जाएंगे। दूसरा आपको जो खेल है, खेल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बुक्स एवं राइटर से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। आपका जो विज्ञान है, जीव विज्ञान, उससे एक क्वेश्चन आएगा। रसायन विज्ञान से एक क्वेश्चन आएगा। भौतिक विज्ञान से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विज्ञान से यानी कि 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी से आपको कॉन्सेप्चुअल भी मिलेंगे और जो साइंस पर आधारित भी मिलेंगे, जैसे कि आप रोज़मर्रा की चीज़ों को देख रहे हैं और उससे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से आप 15 से 18 क्वेश्चन करके आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आपके अंदर सेंस है तो सेंस से भी हो जाएंगे। ठीक, आपको फोकस केवल 3 पर ही करना है, हिंदी, हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस मैथ। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है। अब आपके आती है बात कि चारों सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना वक्त दें। ठीक है, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले हिंदी। हिंदी, अभी नवंबर आने वाला है। अगर आप दीपावली के बाद से आप तैयारी करेंगे तो आपके पास में नवंबर, दिसंबर और 3 यानी कि 5 या 4 महीने आपके पास में कंप्लीटली हैं। ठीक है, आप इसको 1 घंटा का समय दीजिए। 1 घंटा डेली,
डेली पढ़िए 1 घंटा, ठीक। उसके बाद में आप जीएस में 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा, या फिर इसको 2 घंटा भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 घंटा दीजिए। रीजनिंग बची, रीजनिंग को मात्र आप 1 घंटा दीजिए, ठीक है। और फिर मैथ, मैथ को आप दीजिए 2 घंटा, 2 घंटा। ये मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस से अलग, प्रैक्टिस से अलग। उसके बाद में सबसे पहले आप इसको 1 महीने तक आप पढ़ें, चारों सब्जेक्ट को। इस तरीके से आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम बांध लें, चाहे आप दिन में पढ़ लें चाहे आप रात में पढ़ लें। ये बेवकूफ़ी होगी कि मैं बता दूं आपको कि इस 8 बजे से इतने टाइम तक ही पढ़ना है। आपको 24 घंटे में से जब समय मिले आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये आपका घंटा हो गया आपके 1 2, या फिर इसको मान लो 3 और 3 6 घंटा। आपकी 6 घंटे की, ये 6 घंटे की स्ट्रेटजी रहेगी। उसके बाद में आपको 1.5 या 1 महीना आपको लगातार इससे पढ़ना है, बिल्कुल लगातार पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको प्रैक्टिस लगानी है, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाने हैं ऑनलाइन, चाहे आप लैपटॉप पे लगा लें चाहे आप अपने मोबाइल पे लगा लें, ठीक है। बहुत सारी सीरीज आती है, आप सीरीज ले लें, ठीक, बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट आपको लगातार कंप्लीटली लगाने, दो दो, एक दिन में दो, एक दिन में दो लगाने हैं, यानी कि आपको 4 घंटे आपको वेस्ट करने हैं, ठीक है। आपके 6 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए। आप 4 घंटे ये वाले हैं 1.5 से 2 महीने या फिर 1 महीने के बाद, ठीक है। शुरुआत में आपको 6 घंटा देना ही होगा। ये बात तो हो गई आपकी, ये जो है हमारे चारों सब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें जीएस में पूछे जाएंगे। ज़्यादा में ज़्यादा शायद 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन बन जाए, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आपको करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़नी है, केवल पहले 3 महीने की, ठीक है। जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अगर जैसे मान लिया जाए कि मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो आप उससे 3 महीने पहले तक की आप तैयार कर लें, ठीक है। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है तो जनवरी तक की याद कर लें, आपको वहीं से फंसेगा, ठीक है, इससे हटके नहीं जाएगा, ठीक। तो ये रही आपकी स्ट्रेटजी। और आप इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सोर्स मत रखिए कि मैं करंट पब्लिकेशन का पढ़ लूँ या फिर बहुत बड़ा राकेश यादव का मैथ जो है मैं 9700 वाला कंप्लीट कर लूँ, तो ये आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप मैथ आप कोई सा भी करें, आप याद रखें कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप उस पर प्रैक्टिस करें, उस पर पकड़ बनाएं, ठीक है। और सिलेबस जो कंप्लीट टॉपिक वाइज होगा उसको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है। हालांकि ऐसा भी करता है, सिलेबस से बाहर का भी पूछ लेता है ये, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक आध क्वेश्चन सिलेबस से बाहर डाल देगा, ठीक है। लेकिन वही गिने चुने हैं। अगर मैथ की बात करें तो एवरेज, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, काम एंड समय हो गया, और चाल वाला हो गया, ठीक है, दूरी एवं समय, और आपका संख्या पद्धति से हो गया, आपका एरिया से हो गया, यानी कि क्षेत्रमिति से हो गया, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपकी करनी नहीं आएगी, लॉग नहीं आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी इसमें से, ठीक। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय एसएससीजीडी में नहीं है। अगर आपका सपना एसएससीजीडी का है तो आप अभी से लग जाइए, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं है, 4-5 महीने हैं। हो सकता है आप 10-15 दिन इधर उधर काम में लगा दें तो आपके पास में 5 या 4 महीने ही बचे हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पे आपको कितना फोकस करना है, और रीजनिंग में कितना फोकस करना, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना, और जीएस में कितने टॉपिक पर कितना फोकस करना है, ठीक है। अगर एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एसएससी जीडी से ही सिलेक्टेड हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार सेलेक्ट हुआ हूँ, ठीक। हालांकि ऑलरेडी मैं सेलेक्ट हूँ तो दूसरी बार मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको मेडिकल से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, आपको किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है एसएससी जीडी के, या फिर कोई ट्रेनिंग का मामला हो कि किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से ट्रेनिंग पर जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाते हैं, और कौन कौन से हमें हमें बातें, जो डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं तब बातें ध्यान में रखनी चाहिए,
ठीक है। उस समय सबसे ज़्यादा गलती होती है जो डॉक्यूमेंट्स जमा करता है। जब ज्वाइनिंग पे आप गए और ज्वाइनिंग पे जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा बन के आपको जो फाइल बन के जब जमा होंगे, तो सबसे बड़ी गलती यही होती है लोगों की। ठीक है, कि क्या करें क्या ना करें, और उस गलती की वजह से, उस गलती की वजह से आपको ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है मेडिकल से रिलेटेड, चाहे आपको किसी तरीके से और एग्ज़ाम मतलब जो एसएससीडी का है, किसी भी तरीके का डाउट, स्टार्टिंग से लेकर फॉर्म डालने से लेकर ज्वाइनिंग तक, ट्रेनिंग तक, ठीक है, वो डाउट मैं क्लियर करूँगा। यहाँ मैं बैठा हूँ और मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जिस तरीके की जानकारी यहाँ ग्रेड पाठशाला चैनल पर मिलेगी, आपको एसएससी जीडी की जानकारी किसी भी तरीके से दूसरे चैनल पर नहीं मिल सकती। दोस्तों, हमने मेडिकल बताया था, उसी तरीके से मेडिकल हुआ, कट ऑफ बताई थी, उसी तरीके से कट ऑफ हुई, और ज्वाइनिंग भी मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से होगी। फाइनल मेरिट आपकी जो है दिसंबर में आ जाएगी। उसके तुरंत बाद आपके 1 या 1.5 महीने बाद कॉल लेटर आ जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और ज्वाइनिंग आपकी मार्च तक फाइनल हो जाएगी, जो कि अभी हाल में मेडिकल हुए हैं उनकी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।